4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी कांग्रेस को संभालेंगे, देश को संभालेंगे या फिर विपक्ष को संभालेंगे? किस किस को संभालेंगे? विपक्ष जहां अपने दल को बचाने पर लगा हुआ है, अमित शाह और मोदी के टोले ने तोड़ फोड़ मचा रखी है, उन विपक्षियों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे और उनके नेता उनको बचाने पे लगे हुए हैं। तो राहुल गांधी को ये काम करना चाहिए, या राहुल गांधी जो कांग्रेस के अंदर जैसी भी कुछ था अब उसको समेटा है, उसको संभाल कर रखना चाहिए? मुख्यमंत्री बदलना, नए लोगों को लाना, या फिर देश के अंदर जो एक विघटन का माहौल बीजेपी आरएसएस ने तैयार कर दिया है आरोप के मुताबिक, उसको सही करेंगे? एक अकेला आदमी जब 8 जून को विपक्ष के नेताओं से ये कह बैठा कि तुम्हारे पुराने औजारों से काम नहीं बनेगा, मैं अंदर तक पता करके आया हूँ या मेरे आदमी वहाँ मौजूद हैं, उन लोगों की प्लानिंग क्या है मैं जानता हूँ। आप सोच ये रहे हैं कि हम जो हैं गठबंधन कर लेंगे और ये कर लेंगे, हो जाएगा। नहीं ना ना ना, ये बीजेपी की चाल है। विपक्ष एक साथ आने का ही एक सोल्यूशन देता है हर एक बंदा। वो ये कहता साहब कि इकट्ठे हो जाएंगे, ये इकट्ठे होने से वोटें इकट्ठी नहीं होती, बल्कि कभी कभी तो मायावती और अखिलेश यादव के इकट्ठे होने से बाकी सारा वोट खिलाफ हो जाता है। देख लीजिए आप क्या हुआ है 2019 के चुनाव में। 20-21% मुस्लिम, 20-21% दलित और थोड़ा सा वोट उनका अपना भी होगा अलग अलग। ये सब होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी कितनी ज़बरदस्त जीत हासिल करके आई थी। तो ऐसे में दोस्तों ये विपक्ष का इकट्ठा होना, बार बार शगुफा दे रहे हैं तमाम यूट्यूबर्स और मीडिया चैनल्स वाले कि इकट्ठे हो जाएंगे, ये कर देंगे। ना ना ना, कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी को ये लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ेगी और वो लड़ रहे हैं। जैसे दोस्तों एक हमारे बहुत ऊंचे बड़े पत्रकार हैं, वो कह ये रहे थे कि महात्मा गांधी ने उस ज़माने के जो राजा महाराजा नवाब इकट्ठे थे उनको इकट्ठा नहीं किया है अंग्रेज़ों की लड़ाई में। वो निकल गए और भारत के लोगों को जोड़ दिया उस आंदोलन से जिसको कांग्रेस या आज़ादी का आंदोलन कहा जाता है। कांग्रेस ने साथ दिया, उसमें लड़ी उस लड़ाई को। तो ऐसे में राहुल गांधी अगर इनको इकट्ठा करने लगेंगे तो ये कैसे मेंढक हैं कि केजरीवाल सबसे पहले उतर के भागेंगे। वो पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ रहे हैं ना, गुजरात में वो कांग्रेस का ही वोट काट रहे हैं, गोवा में वो कांग्रेस का ही वोट काट रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों इनको इकट्ठा करने की जगह इनको इनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा और जनता जान लेगी कि दरअसल एक अकेला सब पे भारी कैसे होता है। मोदी ने अपने कंधे को थपथपा के कई बार कहा एक अकेला सब पे भारी, कहा है ना, 100 पे भारी 100 पे भारी। तो राहुल गांधी को दरअसल इसी लड़ाई में लड़ना है और लड़ रहे हैं। अब इनके पीछे भागना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इनको कब तक इकट्ठा करेंगे आप बताइए। नीतीश कुमार बना करके भाग गए, चंद्रबाबू नायडू अपनी राजधानी के चक्कर में लग गए, शरद पवार का भतीजा जेल जाने से पहले अब तो चले गए दुनिया से, तोड़ कर आ गया, उद्धव ठाकरे को शिंदे ने पटकी मिल गई। मतलब कहाँ कहाँ तोड़ फोड़ नहीं हो रही, क्योंकि सहारा भी मिलता है। तो ऐसे में दोस्तों इनको इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, फिर लोगों के सामने एक आह्वान रखने की ज़रूरत है कि देश संकट में है जो वो रख रहे हैं। कोटा की लड़ाई हो, हरियाणा के अंदर इकट्ठे होना हो, देश के अलग अलग जगह NSUI हो, नो डाउट उसको गोदी मीडिया साथ नहीं दे रहा है। लेकिन राहुल गांधी जब इस लड़ाई को लड़ रहे हैं तो 40-50 से 100 भी करवाए थे। और पिछला चुनाव तो निर्मला सीतारमण के मुताबिक वो हार चुकी थी बीजेपी, 79 सीट्स में जो गड़बड़ी हुई है। तो SIR, ED इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। राहुल गांधी ने कहा पुराने औजार काम नहीं बनेंगे, उन्होंने तैयारी कर रखी है अपनी। अब अगर उन्होंने तैयारी कर रखी तो राहुल गांधी के पास क्या इलाज है? विपक्ष का ये बार बार रोना, इकट्ठा करना और मीटिंग होना, हैदराबाद में संभावित मीटिंग होने वाली है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उसमें कुछ निकल पाए, क्योंकि अखिलेश यादव की जो अंदर दम है वो सोच रहे हैं कि मैं तो पूरा का पूरा प्रधानमंत्री बनने की तरह जा रहा हूँ। 37 आ गए, उनके पिताजी को भी आ गए थे एक बार 30-35, कुछ हासिल नहीं था उससे।
अगली बार कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से बीजेपी ने तैयारी कर रखी है, राहुल गांधी जान रहे हैं उस चीज़ को, तो विपक्ष का इकट्ठा होना ये भाजपा की भी चाल है। तो ये इनको संभालें, देश को संभालें, देश के हालातों को देखें, कांग्रेस के मसलों को देखें, एक अकेला आदमी क्या क्या करे। लेकिन राहुल गांधी अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। वो दोस्तों, मैंने एपिसोड बनाया नेशनल पर, जाकर देखिए आप। मैंने ये कहा कि वो जनता की अदालत में चला गया बंदा, चूँकि जनता के अंदर भी दो फाड़ कर दिए बीजेपी ने। पहले जनता अंग्रेज़ों से लड़ती थी, जनता एक थी, आज जनता दो है। हिंदुत्व वाली जनता है और एक बाकी विपक्ष की जनता है। विपक्ष की जनता बिखरी हुई है। राहुल गांधी जब इन्हें छोड़ देंगे तो जनता को समझ में आ जाएगी कि इनसे मतलब नहीं, राहुल गांधी अकेले लड़ रहे हैं, और वो लड़ेंगे। ऐसा होता भी है कई जगह, जिसे मजबूती से लड़ता हुआ देखते हैं लोग, उसकी तरफ आ भी जाते हैं। और फिर तो पॉलिसीज़ हैं, चूँकि ये तमाम पार्टी, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, उद्धव ठाकरे, पारिवारिक पार्टियाँ हैं। इन्होंने अपनी पार्टी, अपने परिवारों को आगे करने का काम किया है। राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस आई, नो डाउट परिवार की हो सकती है, लेकिन उसकी एक सोच है, उसका एक विचार है, वो विचारों के लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, विपक्ष का इकट्ठा करने की कोशिश छोड़ करके राहुल गांधी इस तरफ लग गए, और लग जाना चाहिए। चूँकि ममता बनर्जी की समझ में इलेक्शन से पहले आ नहीं रहा था। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने उन्हें बताया था कि तुम वो लोग, वो कह रहे हैं हम स्वीप कर रहे हैं, कि नहीं आप स्वीप नहीं कर रहे हैं। ऐसे अखिलेश यादव को मालूम है कि मैंने जो पीडीए बनाया है उसके अंदर सुराख कितने होंगे अभी अंदाज़ा नहीं है। अमित शाह भी इस बात को जानते हैं। गुजरात से आया हुआ एक व्यक्ति 2014 से पहले बीसी उत्तर प्रदेश का प्रभारी था। उसने महसूस कर लिया था कि ये 20-22% तो वोट हमारे साथ है, और 20-25 ही आएगा नहीं, मुस्लिम वगैरह। ये जो ओबीसी का 50% का जंक है, इन्हों किसी तरह से हिंदुत्व के लबादे में लपेटना है, और वो लपेट दिया उन्होंने। ओबीसी का अध्यक्ष बनाया केशव प्रसाद मौर्य को, और फिर जो यात्राएं और दुनिया भर की बात, और कैराना और मुजफ्फरनगर जो किया है अमित शाह ने, आके दुनिया ने देखा क्या हुआ उत्तर प्रदेश में। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी 2014 में गालिबन, तो उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी सीटें आ जाएंगी। तो हुआ काम। वो अमित शाह के एक करीबी नेता थे, मंत्री, नाम मेरे जहन से निकल रहा है, वो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे 2019 के चुनाव में, या शायद 2022 के चुनाव में, हाँ 2022 के चुनाव में। अनुराग ठाकुर आए हुए थे। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने साहब एक बात बताइए, आपने दुनिया भर में बताया 10 लाख करोड़ का बिजनेस ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जब आपके पास इतनी अच्छी पॉलिसीज़ है और आप काम करके आए हो ज़मीन पर, तो आपको दोबारा भी शुरुआत कैराना से करनी क्यों पड़ रही है? कैराना क्यों चले गए आप? उस आदमी की ज़बान, मेरे पास वीडियो है, अटक गई। वो बोला अगर ये सवाल नहीं होता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी रहती। ऐसे वक्त में जब ये बातें आदमी करता है तो जवाब सोचता है। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी रहती। बहुत अच्छा किया आपने सवाल कर लिया। अभी वो जवाब ढूंढ रहे थे एक्चुअली इस बीच। बहरहाल उन्होंने जवाब दिया। मैंने काउंटर क्वेश्चन भी किया, लेकिन वो तो जाहिर सी बात है, उनके जो मैनेजमेंट के लोग हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ख़त्म कर दी। उसके बाद उन्होंने सोचा ये लोकल लेवल का कौन सा पत्रकार आके सवाल करने लगा है। तो वो लोग कैराने से शुरुआत करते हैं, कैराना के मुद्दों को उठाते हैं, मुरादाबाद के मुद्दों के अंदर मुसलमानों को उठाते हैं, उनके पास अपना इलाज है। तो राहुल गांधी अब इस लड़ाई से छोड़कर इन विपक्षियों की एक साथ मेंढक को तोल सकते हैं क्या? 4 मेंढक रखोगे 2 उतर के भाग जाएंगे। मेंढकों को नहीं तोला जा सकता। ये मेंढक टाइप के लोग हैं, मैं आपको अपनी ज़बान में बताऊं, ये नहीं तुलेंगे। केजरीवाल को देख लीजिए, मैं एक पूरा एपिसोड बनाऊंगा, आप देखेंगे कल सुबह। उसमें मैंने दरअसल यही बताने की कोशिश की है दोस्तों, ये बताऊंगा कि दरअसल ये जो आने वाले वक्त में चुनाव हैं, यहाँ पे विपक्ष तो है ही नहीं, यहाँ तो कांग्रेस ही कांग्रेस है। एक आध 2 जगह को छोड़ दिया जाए तो आप देखिएगा, तो कौन सा विपक्ष इकट्ठा है? राहुल गांधी अपने आप में ही इकट्ठे हैं और अपने आप में ही बड़े हैं। और वो अगर इस तरफ चलते रहे, मैं उनके 1-2 लोग हैं, तो बहरहाल उनके इर्द गिर्द लोग किस प्रकार के हैं तो आप जानते हैं। लेकिन बहरहाल चलिए खैर, तो उनको इनकी जो है परवाह छोड़ करके अब आगे बढ़ना चाहिए। देश किन हालातों से गुजर रहा है, यूट्यूबर्स मौजूद हैं, वो कर रहे हैं, रातों को पढ़ रहे हैं भाई, वो बताते हैं पॉलिसीज़ क्या है, पैसिफिक से किसका नाम हटाया जा रहा है, हिंद महासागर से नाम किसका हटाया जा रहा है, सब बातें बता रहे हैं। और ये जो वर्ग है ना, जो बीजेपी का पूरी तरह से टूल बना हुआ ज़माने से, शुरू से ही, उसको भी महसूस हो रहा है कि देश के हालात ख़राब हैं।
और वो जाहिर सी बात है कि जब इनका साथ छोड़ देंगे, अखिलेश यादव के साथ आते राहुल गांधी मुसलमान से हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट लड़ो भाई, कांग्रेस को सब लोग चाहते हैं। जय हिंद।